बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र परम पूज्य श्री हरि कृष्ण दास गोयंदका जी के द्वारा रचित तीसरा सूत्र है शास्त्रयोनित्वात्। पहले अध्याय का पहला पाद और तीसरा सूत्र। शास्त्रयोनित्वात् अर्थात शास्त्र वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। व्याख्या। वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य, ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। इसलिए पूर्व सूत्र के कथनानुसार परब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित ही है। संबंध। मृत्तिका आदि उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बतलाना तो युक्ति संगत है, परंतु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है? इस पर कहते हैं, चौथा सूत्र है तत्तु समन्वयात्। जो न भीतर की ओर प्रभाव वाला है, ना बाहर की ओर प्रभाव वाला है, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञान घन है, न जानने वाला है, ना नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, यह जानने योग्य है। एष योनिः सर्वस्य, यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्य तद् तद्देति। ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। तो मीन्स तथा, तत् मीन्स वह ब्रह्म, समन्वयात मीन्स समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत हो अर्थात व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। व्याख्या। जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत व्याप्त है। इसका अणुमात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। उपनिषदों में भी स्थान स्थान पर यह बात दोहराई गई है कि उस परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। संबंध। सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं? इस पर कहते हैं, ईक्षतेर ना शब्दम, पांचवा सूत्र है। ईक्षते मीन्स श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्दम अर्थात शब्द प्रमाण शून्य प्रधान
त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति ना मीन्स जगत का कारण नहीं है। व्याख्या। उपनिषदों में जहाँ सृष्टि का प्रसंग आया है वहाँ ईक्ष धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है, जैसे सदैव सौख्येदमप्र आसीदेकम एवाद्वितीयम। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदैक्षत बहुस्थाम प्रजा ये अर्थात उस शत ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा व इदम एकम एवाग्र आशीत, इदमेकम एवाग्र आशीत। इस प्रकार आरंभ करके सा ईक्षित लोकानुसृजये अर्थात उसने ईक्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकों की रचना करूं, ऐसा कहा है। परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वह चेतन का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ प्रकृति को जगत का उत्पादन कारण नहीं माना जा सकता। संबंध अर्थात ईक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौड़ी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है, इसी प्रकार यहाँ भी ईक्षण क्रिया का संबंध गौड़ रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, छठवां सूत्र है गौड़श चेनात्म शब्दात। चेत अर्थात यदि कहो, गौड़ अर्थात ईक्षण का प्रयोग गौड़ वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है, ना मीन्स तो यह ठीक नहीं है। आत्म शब्दात क्योंकि वह आत्म शब्द का प्रयोग है। व्याख्या। ऊपर उद्धृत की हुई ऐतरेय की श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है, अतः गौण वृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। संबंध। आत्म शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है, अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौड़ रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं, सातवां सूत्र तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। तन्निष्ठस्य मीन्स उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मोक्षोपदेशात अर्थात मुक्ति बतलाई गई है, इसलिए वहाँ प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या। तैत्तरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया है वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि तदात्मान स्वयं कुरुत। उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह जीवात्मा जब उस आनंदमय परमात्मा में निष्ठा करता है, स्थित होता है, तब यह अभय पद को पा लेता है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया है, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त श्रुतियों में शब्द आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है, इसीलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। संबंध। उक्त श्रुतियों में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं होता। इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं हेतत्वावचनाच्च। 8वां सूत्र हेतत्वावचनात् अर्थात त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण चा मीन्स भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। व्याख्या। यदि आत्मा शब्द वहाँ गौड़ वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता,
किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता जिसको जगत का कारण बताया गया है, उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है। अतः परब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाच्य है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। संबंध आत्मा की ही भांति इस प्रसंग में सत शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। 9वां सूत्र है स्वाप्यायात। स्वाप्ययात स्वाप्ययात अर्थात अपने में विलीन होना बताया गया है, इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यत्रैतत् पुरुषः स्वपिति नाम सत्ता सौम्य तथा संपन्नो भवति स्वम्पितो भवति तस्मादेन स्वपिति चक्षते अर्थात हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न अर्थात संयुक्त होता है। स्व अपने में अपीत अर्थात विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपिति कहते हैं। इसकी और व्याख्या दी गई है। यहाँ स्व अर्थात अपने में विलीन होना कहा गया है, अतः यह संदेह हो सकता है कि स्व शब्द जीवात्मा का ही वाचक है, इसलिए वही जगत का कारण है, परंतु ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जीवात्मा का सत जगत के कारण से संयुक्त होना बताकर उसी सत को पुनः स्व नाम से कहा गया है और उसी से जीवात्मा के विलीन होने की बात कही गई है। विलीन होने वाली वस्तु के लय का अधिष्ठान भिन्न होता है, अतः यहाँ लीन होने वाली वस्तु जीवात्मा है और जिसमें वह लीन होता है वह परमात्मा है, इसलिए यहाँ परमात्मा को ही सत के नाम से जगत का कारण बताया गया है, यही मानना ठीक है। इस प्रसंग में जिस सत को समस्त जगत का कारण बताया है उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है और उस सत को उसका स्वरूप बताया गया है, अतः यहाँ सत नाम से कहा हुआ जगत का कारण जड़ तत्व नहीं हो सकता। संबंध यही बात प्राकारांतर से पुनः सिद्ध करते हैं। 10वां सूत्र है गति सामान्यात। गति सामान्यात मीन्स सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आत्मत एवेद सर्वम। छांदोग्य उपनिषद। परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ। आत्मन एष प्राणो जायते। परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। मुंडक उपनिषद में कहा गया है। इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन अर्थात अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। संबंध पुनः श्रुति प्रमाण से इसी बात को दृढ़ करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 10 सूत्र हुए हैं आज।
त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।